हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू दिस असाइनमेंट सीरीज़। और आज हम लोग असाइनमेंट 2 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक सी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जहाँ हम लोग एक बेसिक सैलरी इनपुट लेंगे किसी भी एम्प्लॉय का और उसकी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। और वो जो कैलकुलेशन होगा वो इस हिसाब से होगा कि अगर बेसिक सैलरी लेस दैन 10,000 है तो HRA होगा 20%, DA 80% और 20 और ग्रेटर दैन 20 के लिए भी अलग अलग रेट्स दिया हुआ है। तो जल्दी से अपना पहले एक बेसिक सी प्रोग्राम रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये टेम्पलेट रेडी किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इनपुट लेना पड़ेगा। तो सैलरी किस में इनपुट लें, फ्लोट में लें या फिर इंटीजर में? फ्लोट में ही ले लेते हैं, फ्लोट बेसिक। और बेसिक को इनपुट लेना है तो फिर प्रिंट एफ एंटर योर सैलरी और स्कैन एफ। मेरे को क्या इनपुट लेना है? फ्लोट इनपुट लेना है। तो यहाँ पे परसेंटेज एफ और यहाँ पे एंड एम्परसेंड बेसिक। तो यहाँ पे मेरा इनपुट हो गया है। अब मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। तो इफ बेसिक इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। आई होप आप लोग को ये पता हो कि ये सब ऑपरेटर्स क्या है। तो ये वाला बेसिकली है लेस दैन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये वाला भी लेस दैन इक्वल टू ऑपरेटर और ये वाला है ग्रेटर दैन। और अगर यहाँ पे एक इक्वल टू लगा होता तो ये हो जाता ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ओ सॉरी, एंड नहीं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इज लेस दैन 10,000। तो फिर मेरे को यहाँ पे एक HRA और DA भी बनाना पड़ेगा। तो फिर HRA और DA। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेट करेंगे HRA इज इक्वल टू 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 और DA इज इक्वल टू HRA और DA इज इक्वल टू कितना हो गया? 80% हो गया। अब अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये 20/100 कितना होता है? 0.2 होता है। तो इसको 0.2 लिख देते हैं तो समझने में थोड़ा आसान होगा और इसको 0.8 लिख देते हैं। अब हम लोग को एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसका नाम रख देते हैं ग्रॉस, क्योंकि हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपने वेरिएबल्स का नाम भी ऐसे ही लिखना चाहिए। तो फिर ग्रॉस इज इक्वल टू क्या है? अच्छा, HRA। तो फिर बेसिक इंटू HRA प्लस बेसिक इंटू DA प्लस बेसिक। तो आई गेस यही होता है या फिर बेसिक नहीं होता है, मेरे को पता नहीं एक्सप्रेशन क्या होता है, शायद ऐसा ही होता है। तो इसको प्रिंट करके पहले देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ योर सैलरी इज, और यहाँ पे परसेंटेज 0.2 एफ और यहाँ पे ग्रॉस प्रिंट करना है। तो फिर ग्रॉस। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सबसे पहले कि रन तो हो रहा है। तो मेरे को सपोज मेरा 5,000 सैलरी है तो योर सैलरी इज 5,000 ही दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्लस बेसिक होगा और इसको अभी 5,000। तो योर सैलरी इज 10,000। ओके, ठीक है। तो हमारा एक कंडीशन काम कर रहा है। अब अगला कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल्स इफ लिखते हैं और यहाँ पे बेसिक इज लेस दैन और इक्वल टू 20,000। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यही वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट, और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो 25 और 90 है तो 0.25 और ये वाला 0.9 हो जाएगा और ये वाला ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे एल्स हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पेस्ट 30 और 95 है तो 0.3 कर देते हैं और इसको 0.95 कर देते हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे अपनी सपोज 20,000 सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ हमारा 43,000 बेसिक नहीं ग्रॉस हो रहा है। तो ये वाला हम लोग का कैलकुलेट हो रहा है। और अगर हम लोग 20,000 के ऊपर देंगे तो हम लोग का ये वाला होगा। तो यहाँ पे दे के देखते हैं। तो 25,000 तो हम लोग का 56,000 इतना हो रहा है।
अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये तीनों लाइन सेम है, लाइन नंबर 18, 24 और 30। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख के यहाँ से हटा देते हैं कि जब हम लोग किसी भी इफ़ कंडीशन में घुसे तो वहाँ पे इनका वैल्यू सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब बाहर निकलेगा इफ़ के तो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा और हम लोग को हमारी सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सपोज 25,000 फिर से लिख के देखते हैं तो हमारा 56,250 हो रहा है, जो कि एकदम सही आउटपुट है। ओह, इसको सेव नहीं किया था, एक सेकेंड, सेव करने के बाद फिर से करके देख लेते हैं, इसको रन, और 25,000 और 56,250 तो बिल्कुल सेम है। और ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। ये ऊपर में तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास होगा ही। तो ये रहा मेन प्रोग्राम, इसको बंद करके बढ़िया से बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा पूरा प्रोग्राम, अगर किसी को देखना हो तो। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खुद से ट्राई करें, और जब ना हो तब देखें, और इसको देखें भी तो समझने के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।